Then find out the path of the particle, right? अभी क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं. The complete question was the velocity vector of a particle is given by this equation. Then find out the path of the particle. This was the question. So let's see solution. You can see this velocity is in two dimensions, x and y. Okay, because I cap is along positive x direction and j cap along positive y direction. It means the particle is moving in xy plane. The path can be different. I am representing straight line, but it is not true. It may be straight line or something different. But it is compulsory that these velocities lie in this plane only. Okay. So in general, for two dimension, velocity is given by vxi plus vyj. You can see the velocity vector v can be written as vx means x component plus y component. So you can compare these two equations together, 1 and 2. So you can compare v is equal to equation number 1 can be written as ky I cap plus kx j cap like. So compare equation number 3 and 1. So from 3 and 1 you can write vx is equal to ky and vy is equal to kx. ओके, ऐसे लिख सकते हैं. यहां पे देख लो. अब इसके आगे कैसे क्या करेंगे कि पाथ हमारा आ जाए, यही आपको सोचना होगा. तो इतना हिंट तो आपके लिए काफी हमें लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब इसके बाद कौन कौन सॉल्व कर सकता है? यस सर. सो नाउ यू शुड ट्राई. ओके, so note it and try to solve the next part. इसको सॉल्व करेंगे. अब आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे खुद से. इसके आगे का आपको खुद से ही करना होगा. इतना ही बताएंगे हम. नहीं आएगा तो फिर पूछना. So this was the hint for this question. Now today's topic is vector cross product. वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले. सो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में क्या है, हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर एंड बी. ओके, so if vector a is like this and b is like this and angle between them is theta, so a dot b is given by a dot b is equal to a into b cos theta. ये थीटा इनके बीच का ही एंगल है. तो इस फॉर्मूले से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. जब भी एंगल की रिक्वायरमेंट थी किसी भी कंडीशन में, आपने इस फॉर्मूले को यूज करके कंप्लीट कर लिया है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी हेल्प से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. आज किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि उसको समझ नहीं आया था ये कॉस थीटा कैसे आया, तो ये बाय डेफिनेशन आ रहा है कॉस थीटा. ओके, बट ये तो डॉट प्रोडक्ट है. हमको पढ़ना क्या है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट.
तो देखेंगे कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है। तो अब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। तो यहां देखो, सपोज these are two vectors, suppose this one is vector A and this one is, इसको बोलते हैं सपोज वेक्टर A। अभी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये है वेक्टर A और B, इनके बीच का एंगल थीटा। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B एंड इट इज रीड एज A क्रॉस B। जबकि डॉट प्रोडक्ट को कैसे पढ़ते हैं? A डॉट B। ये स्केलर है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है। तो इसका रिजल्ट जो आता है वो होता है स्केलर, और इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट स्केलर आता है तो इसको बोलते हैं वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस लिखा है, यहाँ पे वेक्टर लिख सकते हैं। वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं, कोई भी लिख सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो इसका रिजल्ट वेक्टर आएगा, इसलिए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब जैसे कि तुम जो फिजिकल क्वांटिटी लोगे, जैसे मान लो तुमने लिया R, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्रॉस फोर्स ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यहाँ पे आएगा टॉर्क। जबकि अगर तुम लेते R डॉट F, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी फोर्स है, तो यहाँ पे टॉर्क नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर्क। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये टॉर्क है वेक्टर, यहाँ पे वर्क है स्केलर। तो ये डिफरेंस होता है क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे फोर्स है, बट इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो टॉर्क को देता है, जबकि इनका डॉट प्रोडक्ट वर्क को डिफाइन करेगा। तो ये स्केलर प्रोडक्ट हम लोग पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे इनका ध्यान से देखो, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी देता है, और इसको वेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी देगा। यहाँ पे इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट टॉर्क मिल रहा है, जबकि इन दोनों का स्केलर वर्क मिल रहा है यहाँ। ओके, तो अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है। अभी तो हम दोनों में डिफरेंस बता रहे थे, तो डिफिनीशन क्या है? अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे A क्रॉस B इज डिफाइंड एज, और यू कैन से A क्रॉस B ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू product of magnitude of two vectors, it means A into B, and sine of angle between them, it means sin theta. Okay, so आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं A क्रॉस B is equal to product of magnitude of A into magnitude of B and sine of angle between the two vectors, you can see sin theta. But this complete quantity is scalar because this one is a magnitude, this one is also magnitude, and sine of any angle is always magnitude. So these, the product of A, B and sin theta is a magnitude. So this complete part is scalar part, it is not a vector, but the result should be a vector, so we must use a unit vector, that is n cap. So the most important part is this n cap. This n cap makes the right hand side vector. Okay, so here n cap is a unit vector. You know what is unit vector? Unit vector is a vector which have magnitude 1, and so it is unit vector. But the most important is its direction. So the direction of this unit vector n cap is always perpendicular to the plane containing A and B. It means suppose if A and B in x axis, so this n cap must be along z axis like this. It may be either outward to the plane of paper or inward. Okay, so there are two possibilities. You can see this A and B are in xy plane, so this n cap must be perpendicular to this one like this. It can be inward like
this. Okay, it can be inward or outward. Now it is inward or outward, it depends on the Maxwell screw rule you can use, or you can use the right hand rule to find out the direction. So we will discuss about the direction of A cross B and B cross A further, but let's see here. The n cap is a unit vector and perpendicular to the plane containing vector A and B. Right? So now you can see here, this n cap is a unit vector which makes the right hand side of the equation is vector and its direction is perpendicular to the plane containing A and B. Right? So you must think about the direction of this n cap. Suppose if A and B lies in xz plane, so n cap is in y plane. If A and B is yz plane, then n cap must be in x plane, along x axis, sorry. So you can understand about the direction of this n cap, and this n cap makes this right hand side of the equation vector. So this is the definition of vector cross product of two vectors. If you have two vectors A and B at an angle theta, then their cross product is equal to magnitude of A into magnitude of B into sine of angle between them and a unit vector n cap. Its direction is perpendicular to the plane containing A and B. If A and B in xz plane, then n cap in along y axis. Okay, so you can understand about this. So now let's see what will be the magnitude of this A cross B. So if you take magnitude of A cross B, so this part is the magnitude का magnitude find out करोगे तो उतना ही आएगा. इसका magnitude हो जाएगा 1, तो आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा. तो अगर आप A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा ए बी साइन थीटा. तो कहीं भी आपको ए बी साइन थीटा मिला हुआ है या मिलता है, तो आप समझ लेंगे कि ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिला हुआ है. ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. ये देखो, ये इक्वेशन ठीक है, ए बी कॉस थीटा टाइप का. यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा है. कहीं भी आपको मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा मिलता है, तो जब आप रिवर्स जाएंगे वेक्टर में तो वो A क्रॉस B हो जाएगा. ओके, जबकि अगर लिखा हुआ है कहीं पे ए बी कॉस थीटा, तो जब आप वेक्टर में जाएंगे तो आपको मिलेगा A डॉट B मिलेगा. ऐसा अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है तो वेक्टर फॉर्म में ये क्रॉस वाला मिलेगा. ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया. अब देखते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं कि एन कैप पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा. पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का मतलब होता है इस बोर्ड से बाहर की तरफ आपके आईज की तरफ आने वाला वेक्टर, और नेगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब होता है बोर्ड के अंदर, मतलब आपकी आई से दूर और बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर जाने वाला वेक्टर. ओके, तो अब देखते हैं कि इसकी डायरेक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे ए क्रॉस बी किधर होगा, आउटवर्ड होगा बोर्ड के या फिर इनवर्ड होगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास जो रूल है वो है राइट हैंड रूल. इसको क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास ये राइट हैंड है सभी के पास, ठीक है. इसकी जो फिंगर्स हैं एक्सेप्ट थंब, इसको ऐसे कर्ल कर लेंगे, ये कर्ल कर लिया, ठीक है. ये राइट हैंड थंब रूल बन गया, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. अब देखिए ए क्रॉस बी निकालना है तो हम चलेंगे ऐसे ए टू बी, ऐसे चलेंगे, एरो लगा देंगे. अब यहाँ पे देखिए ये सर्कल का कोई आर्क दिख रहा है, तो हम अपनी जो राइट हैंड की जो 4 फिंगर्स हैं, 4 1 2 3 4, ये 4 हो गए फिंगर्स. इन फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो ऐसे रखते हैं अपने राइट हैंड को और ऐसे कर्ल करते हैं. ये देखिए ये ऐसे कर्ल किया, ये कर लिया. अब थंब हमारा क्या हो गया, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो हमारा आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, अब इसकी डायरेक्शन लिखेंगे आप पॉजिटिव जेड एक्सिस. राइट, क्या होगा, पॉजिटिव
जेड एक्सिस। और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना चाहें यहीं से, तो देखिए बी क्रॉस ए है ये, बी क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, साइन थीटा, यहाँ पे एन कैप यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं एक्स कैप, यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब किधर भी हो सकता है। अब देखिए बी क्रॉस ए लेंगे तो आपको इस एरो को इरेज करके इधर डायरेक्ट करना होगा, तो आप फिर से अपना राइट हैंड लेंगे ऐसे। अब देखिए अगर अपने फिंगर को आप ऐसे कर्ल करते हैं तो ये तो एरो के अपोजिट जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इस हैंड को ऐसे बेंड करना होगा। अब देखो, अब इसको अगर कर्ल करें हम तो ये एरो की डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे देखो ये एरो की डायरेक्शन में चला आया, तो अब ये थंब परपेंडिकुलर इनवर्ट जा रहा है, बोर्ड के अंदर इंटर करेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा ये, इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। देखो वेक्टर ए एक्स इधर कहीं है, वेक्टर बी इधर कहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है या फिर अंदर जा रहा है। ध्यान से इस बात को समझना है हमको, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी उधर है, इसका क्रॉस इधर कहीं जाता है, समझिए। जैसे देखो ये वेक्टर ए और बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी ऐसे होगा इधर या फिर अंदर हो सकता है ऐसे, यहाँ पे देखिए ऐसे होता है। तो इसमें अगर ये ए है ये बी है तो ये ए क्रॉस बी है, या फिर ए, तो यहाँ पे ये समझना है हमको कि ए बी ये दोनों हैं तो ए क्रॉस बी इधर कहीं है परपेंडिकुलर, ऐसे जानना है, या फिर हो सकता है ये ऐसे हो इस डायरेक्शन में, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे ध्यान से देखें ये दोनों सेम प्लेन में है, यहाँ पे देखिए जो ये दोनों फिंगर हमारे ये इस हमारे पाम के प्लेन में है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला वेक्टर जो मार्कर दिख रहा है ये ए क्रॉस बी है ये, और ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी ये ए क्रॉस बी है, और इसी डायरेक्शन में हमारा एन कैप भी होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ए क्रॉस बी, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड या इनवर्ड है। जब भी आप कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी में दो वेक्टर तो आपका उसी पेज में बनेगा, तो जो थर्ड वाला वेक्टर होगा वो ऑलवेज आप जहाँ पेन जैसे लिख रहे हैं ऐसे, जैसे देखिए ऐसे लिख रहे हैं तो ये पेन है इसी की डायरेक्शन में होगा, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजीली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें ये है वेक्टर ए और यहाँ पे वेक्टर बी है। अगर इधर चलते हैं तो ये डायरेक्शन अगर ऐसे चले तुम तो ये क्या हो गया, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऐसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो हमको जो ए क्रॉस बी मिलेगा, ए और बी का एंटी क्लॉकवाइज प्रोडक्ट लेंगे तो ए क्रॉस बी किधर मिलेगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड। और अगर तुम क्लॉकवाइज लेते हो मतलब बी क्रॉस ए लेते हो, यहां से देखो तो ऐसे चल रहे हो तुम, तो ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में तुमको मिलेगा इनवर्ड, तो क्लॉकवाइज में इनवर्ड मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्शंस लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का। ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है तो एक्चुअल में अगर देखें तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है इस टाइप का होगा, देखो ऐसे, यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा। सपोज ये वेक्टर ए है, फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर वेक्टर बी, तो ये जो वेक्टर है ये जो मार्कर है ये है ए क्रॉस बी इन दोनों का, तो ऐसे डिफाइंड होता है, या फिर ये ऐसे हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इनको आप वेक्टर बता रहे हैं, ये एंगल थीटा इनके बीच का है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मार्कर है ये हो गया ए क्रॉस बी, या फिर ये हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ए क्रॉस बी आएगा। ओके, तो ये वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट वेक्टर होता है इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्योंकि वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन को कौन से रूल के अकॉर्डिंग देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये है राइट हैंड और ये इसका थंब रूल, ऐसे यूज करते हैं, फिंगर को कर्ल करते हैं। अगर यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में अगर लेना है बी टू ए, इधर चलेंगे, अगर लेना है ए टू बी, उसके अकॉर्डिंग हमको थंब की जो डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग हमको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या फिर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ए क्रॉस बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मतलब बाहर की तरफ है,
यहाँ देखो ए क्रॉस बी लेंगे तो ऐसे चलेंगे, ए टू बी चलेंगे, और बी क्रॉस ए लेंगे तो ऐसे चलेंगे, इनवर्ट होगा। ओके, सो आई होप कि आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया है। इसकी ये डिफिनीशन है, यहाँ से इसकी डायरेक्शंस कैसे पता करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं हम। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप बताएंगे कि उसमें उसकी डायरेक्शन क्या क्या है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं जब वो कंपोनेंट फॉर्म में होगा। सो वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। सर, हाँ बोलो। सर वेक्टर प्रोडक्ट से हमको क्या पता चलता है? कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए की वैल्यू दिया हुआ है, सपोज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के दिया हुआ है, और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अभी देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड सपोज है 5, वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 10, और इनके बीच का एंगल है सपोज 30 डिग्री, और हम लोग ले रहे हैं क्लॉक वाइज, या फिर मान लो हमको डायरेक्शन नहीं भी पता है तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 इंटू 10 इंटू साइन 30 एन कैप। ये हमको मिल गया ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन यूज कर रहे हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे नहीं है, ठीक है, तब कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए एक रूल है, वो रूल आपको थोड़ा सा याद करना होगा, डिटर्मिनेंट का रूल है। डिटर्मिनेंट आप पढ़ेंगे क्लास 11th में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का रूल भी आप वैसे ही अप्लाई करेंगे जब आप मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में भी आपको वेक्टर पढ़ना है तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको अगर यहाँ पे आप सीख जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, सपोज बी क्रॉस ए के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए क्रॉस बी निकालना है, सबसे पहले दो ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और इस लाइन को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे के लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्योंकि ए क्रॉस बी पता करना है, इसलिए सबसे पहले ए वेक्टर को देखेंगे और इसके कोफिशिएंट्स को सभी के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के नीचे ए जेड, ऐसे ही लिखेंगे। ये एक तरीके से रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बी, अब क्योंकि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना था तो बाद में बी लिखेंगे, और बी के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड, ऐसे लिखेंगे। बार बार बोल रहे हैं दिस वन इज ए रूल, सो यू मस्ट हैव रिमेंबर दिस रूल, ओके। नाउ दिस वन इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे आई कैप, ये आई कैप है। जैसे ही आई कैप लिखेंगे इसके साथ वाले कॉलम रो, यहाँ पे देखिए इसको रो बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉलम, ये सभी को पता है, सभी ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, इतना बेसिक चीजें आपको पता है। ये वाले को रो बोलते हैं, इधर जो ये कॉलम बोलते हैं, तो ये हो गया कॉलम और ये रो। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को है, रो और कॉलम किसे बोलते हैं। तो आई के ठीक नीचे जो कॉलम है इसको, और आई के साथ जो रो है, इन दोनों को अब नहीं देखेंगे हम, तो हमारे पास बचेंगे 4 एलिमेंट्स, ठीक है। इन 4 एलिमेंट्स का डायगोनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे।
तो पहले ए वाई का बी जेड के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए वाई बी जेड माइनस ये वाला। आप इसको पहले नहीं ले सकते, ये एक रूल है, बार बार बोल रहे हैं। तो आप पहले ए वाई बी जेड फिर बी वाई ए जेड लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बी वाई इंटू ए जेड। अब आई कैप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए आई को कैसे किया, आई कैप लिखा है यहाँ पे। अब आई कैप के कॉलम को और रो को दोनों को भूल गए कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और आपके सामने मिलेंगे 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट में पहले यहाँ से एकदम जो लेफ्ट साइड में और ऊपर वाला एलिमेंट है इसका प्रोडक्ट डायगोनल फाइंड करेंगे, फिर इसके नीचे वाले का डायगोनल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए वाई बी जेड, यहाँ माइनस साइन ही यूज करना है, आप अपने से कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बी वाई इंटू ए जेड करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को अगर क्रॉस रूल से फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए एक रूल बनाया गया है। अब ये आई कैप वाला जो भी पार्ट है ये हो गया कंप्लीट। अब हम जे कैप को देखेंगे, तो ऐसे ही करेंगे। फिर से ध्यान से देखिए, तो अब जे कैप को लिखेंगे, लेकिन जे कैप लिखने से पहले माइनस साइन लगाते हैं। और फिर से सेम, अब जे कैप के साथ देख लेंगे कि कौन कौन से हमारे, अब ये वाला कॉलम और ये रो छूट गया, ये कॉलम। तो हमारे पास 4 एलिमेंट कौन से बचे, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो अब ए एक्स का बी जेड के साथ तो कितना आएगा ए एक्स बी जेड माइनस, यहाँ देखिए बी एक्स ए जेड, तो ये आएगा बी एक्स ए जेड, हो गया। अब बच गया के कैप, फिर से प्लस, तो प्लस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए के के साथ ये कॉलम छूट जाएगा और ये रो कंप्लीट, ये हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे ये। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से सेम डायरेक्शन में हमको चलना है बार बार, इधर फिर इधर। तो यहाँ कितना आएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे ए एक्स बी जेड ये जो वैल्यूज होंगी इनको यहाँ पे यूज कर देंगे और हमको मिल जाएगा आंसर वेक्टर प्रोडक्ट का। ओके, तो ये है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर जब कंपोनेंट फॉर्म में हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, जिसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके आप बताएंगे। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज आई प्लस जे प्लस के है, या फिर यहाँ पे बोल देते हैं कि 10k है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ 2i प्लस जे प्लस 5k। अब आपको a क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो क्या करोगे, सेम यहाँ पे देखो आई कैप का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। जे कैप का कोफिशिएंट भी 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। के कैप का कोफिशिएंट है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। फिर बी में आएंगे, आई कैप का कोफिशिएंट 2, यहाँ 2 लिखेंगे। जे का कोफिशिएंट 1, यहाँ 1 लिखेंगे। के का कोफिशिएंट है 5, यहाँ 5 लिखेंगे। यहाँ पे सारा फिल कर देंगे। अब यहाँ पे इसको उसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, इसको नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और बताइए कितना आंसर आया। सर तुम्हारा डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। देखो ए क्रॉस बी में यहाँ पे जो भी आ रहा है आंसर, उसका आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, ये एक वेक्टर आ रहा है। ये देखो रिजल्ट में वेक्टर है। यहाँ पे देखो डॉट में 2 वेक्टर ही नहीं आता तुमने, बट ये एक नंबर आ रहा है बस, ये स्केलर है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि रिजल्ट में ये स्केलर देता है। इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि ये रिजल्ट में वेक्टर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है समझना कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। दोनों में ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर है, इनका प्रोडक्ट निकाला, यहाँ भी प्रोडक्ट ही फाइंड आउट किया है। बट यहाँ पे क्रॉस जैसे ही किया तुमको यहाँ पे मिला वेक्टर, डॉट जैसे ही फाइंड आउट किया यहाँ पे मिला मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ एक नंबर है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये है स्केलर, इसीलिए इसको वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं।
इसको बोलते हैं वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट. ओके.